हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करूंगा व्लॉगिंग के बारे में। जी हां, व्लॉगिंग बहुत ही पॉपुलर है, सब लोगों को व्लॉग करना है और व्लॉगिंग के अंदर कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्लॉगिंग के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कुछ लोग कहेंगे कि व्लॉगिंग के अंदर वाइड एंगल लेंस होना चाहिए ताकि आपके अलावा पीछे का बैकग्राउंड खूब सारा दिख सके और लोगों को वो आइडिया लगे कि आप कहाँ व्लॉग कर रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज जो कि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं और वो है व्लॉगिंग के अंदर ऑडियो अगर आपका बिगड़ गया तो पूरा व्लॉग जो है बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्लॉग ज्यादातर आउटडोर शूट होते हैं। जब आउटडोर शूट होते हैं तो इतना नॉइज वगैरह रहता है, अगर आप किसी मार्केट में हैं, आउटडोर में हैं, तो उस नॉइज की वजह से आपको लोग सुन नहीं पाते हैं। और अगर आपके कैमरे के ऊपर अच्छा व्लॉगिंग का माइक नहीं लगा हुआ है तो उस केस में पूरा व्लॉग जो है बेकार हो जाएगा और लोग उसे नहीं देखेंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक व्लॉगिंग माइक के बारे में जो कि है Sennheiser की तरफ से और इसका नाम है Sennheiser MKE 440। जी हाँ, बॉक्स इसका काफी बड़ा है। बॉक्स के अंदर आपको यूजर मैनुअल मिलता है जिसके अंदर आपको माइक के सारे बटन्स, कंट्रोल्स, उनके बारे में बताया जाता है। अब मैं पूरे माइक के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता देता हूं। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वी शेप डिजाइन के साथ आता है। वी शेप डिजाइन के अंदर यहाँ पे एक माइक्रोफोन है, एक दूसरा माइक्रोफोन है और ये स्टीरियो माइक है, तो ऐसे में दोनों से ही ऑडियो लेता है। और ये एक डायरेक्शनल माइक है, यानी कि अगर आप इसके सामने से बोलेंगे तो आपको बेहतर ऑडियो आएगा, लेकिन अगर ये ऐसे है और ऐसे बोलेंगे तो उस केस में ऑडियो जो है कम आएगा। इसके बारे में और सैंपल्स हम दिखा देंगे। अब बात करते हैं और चीजों की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मेटल फ्रेम के बाद अंदर की तरफ फोम लगा हुआ माइक में, जिसके थ्रू इसको शॉक रेजिस्टेंस जो है मिल जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कनेक्टिविटी केबल की तो कुछ इस तरह से रिंग डिजाइन के साथ ये कनेक्टिविटी केबल आती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एल शेप में डिजाइन में है, तो ऐसे में आप आराम से इसे कैमरा में क्लिप कर सकते हैं और ये खूब लंबी जो है हो जाती है। तो कैमरा में जहां पे भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। चाहे आप इसको कैमरे पे माउंट करना चाहें तो वहां पे कर सकते हैं, ट्राइपॉड पे माउंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दोनों चीजें यहाँ पे दी गई हैं और ये मेटल का बना हुआ है नीचे वाला पार्ट। अगर हम बात करें ये वाले पार्ट की तो ये पार्ट भी पूरा मेटल का है और ऐसे में कमाल की बात यह है कि इस तरह के डिजाइन को, इस तरह की बिल्ड क्वालिटी देने के बावजूद ये माइक इतना लाइट वेट है कि इससे आपको वेट ज़्यादा बढ़ेगा नहीं आपके पूरे सेटअप का, जो कि एक अच्छी बात है। अगर हम बात करें माइक के बटन की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे बटन जो है दिए गए हैं और यहाँ पे ये जो बटन है, इस बटन के थ्रू आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये बटन नॉर्मली आपको ग्रीन कलर या येलो कलर में दिखेगा, लेकिन जब बैटरी बिल्कुल खत्म होने वाली होगी, 4 घंटे का बैकअप रह जाएगा माइक में, तो ये रेड हो जाएगा। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बैटरी आपको चेंज करनी है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे है इसका बैटरी कंपार्टमेंट और आपको इस तरह से बटन को ऊपर करके जो है आप बैटरी कंपार्टमेंट खोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 AAA सेल्स जो है आपको लगाने होते हैं। 100 आवर्स का बैकअप जो है आपको मिल जाता है अगर आपका माइक ऑन है तो, एक बार सेल लगाने के बाद, जो कि एक नॉर्मल सेल होंगे और रिचार्जेबल सेल अगर आप लगाते हैं तो उनको आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज मैं कह सकता हूं कि Sennheiser ने बहुत अच्छा काम किया है इस माइक पे, क्योंकि इस तरह की बिल्ड क्वालिटी देना, फिर भी इसे लाइट वेट बनाना और ओवरऑल कनेक्टिविटी वाइज बहुत ईजी और सिंपल रखा है इसको इन्होंने। अगर हम बात करें यहाँ पे बटन्स की तो बटन्स के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 और बटन्स आपको दिए गए हैं। तो ये है सेंसिटिविटी वाला बटन जिसके अंदर ये -20, 0 dB और +20 dB, जैसी आपकी एनवायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसका जो है डेसिबल लेवल जो है सेट कर सकते हैं। माइक की सेंसिटिविटी को इंक्रीज डिक्रीज जो है आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें लो कट फिल्टर की तो वो भी यहाँ पे दिया गया है। लो कट फिल्टर के थ्रू आप जो लो फ्रीक्वेंसी वाली नॉइजेज हैं उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी जो सड़क की चलने वाली ट्रैफिक की आवाज़ हो गई या फिर विंड की नॉइज हो गई, तो वो काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे हट जाती है। अब इस माइक के बारे में तो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, अब समय है इसको फाइनली टेस्ट करने का और आपको ये दिखाने का कि किस तरह से ऑडियो का लेवल बदलता है अगर आप ये माइक यूज़ करते हैं या तो इंडोर में, आउटडोर में। तो फिलहाल मैं एक रूम में हूँ जिसमें यहाँ पे एक्यूस्टिक फॉर्म लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसे यूज़ करेंगे। फिर ऐसे रूम में यूज़ करेंगे जहाँ पे कोई फॉर्म नहीं है, यानी कि दीवारें हैं, तो वहाँ पे कैसा ऑडियो आता है। फिर इसे आउटडोर में हम लेके जाएंगे, आउटडोर में मैं थोड़ा टेस्ट करके दिखाऊंगा, तो इन सब से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का ऑडियो आउटपुट आपको मिलता है इस माइक से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब दिखाते हैं आपको कुछ ऑडियो सैंपल्स इस माइक के थ्रू कैप्चर्ड, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसी ऑडियो क्लैरिटी आपको मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Canon 80D यहाँ पे लगा हुआ है, साथ में जो लेंस है वो सिग्मा वाला लेंस है। हालांकि ये वाला लेंस को यूज नहीं करेगा, लेकिन अगर माइक तकरीबन आधे मीटर की डिस्टेंस पे है, एक 1 आर्म लेंथ की डिस्टेंस पे है, तो किस तरह का ऑडियो आपको मिलेगा ये आपको इस वाली क्लिप से पता चल जाएगा। और अगेन मैं उसी रूम में हूँ जहाँ पे एक्यूस्टिक फोम वगैरह लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरफ फोम है और इस तरफ भी फोम लगा हुआ है। तो ऑडियो जो है यहाँ पे तो अच्छा आएगा, लेकिन आउटडोर में कैसा आएगा
और एक खाली कमरे में जहाँ पे नॉर्मल दीवारें हैं वहाँ कैसा आएगा उसको जानने के लिए चलते हैं आगे। तो ये एक नॉर्मल कमरे के अंदर मैं फिलहाल ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, Sennheiser का माइक यूज़ कर रहा हूँ। सेम व्लॉगिंग वाला सेटअप है और इसमें आप देख सकते हैं कि माइक भी लगा हुआ है और साथ साथ सेटअप भी सारा सेम है। लेकिन इस कमरे के अंदर फ़र्क ये है कि यहाँ पे कोई भी एक्यूस्टिक फोम वगैरह नहीं लगी हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा इको है आवाज़ के अंदर और वो चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि Sennheiser माइक उस चीज़ को हैंडल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, और ऑडियो का कितना फ़र्क आ रहा है उसका भी आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आउटडोर में हूँ और आउटडोर में आप देख सकते हो कि किस तरह का जो है ऑडियो आपका कैप्चर होगा इसी माइक से। और यहाँ पे लो कट फिल्टर फिलहाल तो ऑन है, अगर मैं उस लो कट फिल्टर को ऑफ कर दूँ तो आप देख लेना कि कितना नॉइज़ का फ़र्क आता है। तो यहाँ पे मैं लो कट फिल्टर को एक बार ऑफ कर देता हूँ। तो लो कट फिल्टर मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया है। माइक की सेटिंग्स है 0 dB और 0 dB में किस तरह का ऑडियो आपको मिल रहा है आप उससे खुद आइडिया जो है लगा सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसको -20 dB पे कर दूँ क्योंकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो कुछ इस तरह की ऑडियो क्लैरिटी मिलती है आपको -20 dB पे, कुछ इस तरह की ऑडियो क्लैरिटी मिलती है आपको 0 dB पे, और कुछ इस तरह की ऑडियो क्लैरिटी मिलती है आपको +20 dB पे। और यहाँ पे लो कट फिल्टर ऑफ रहा है। लो कट फिल्टर ऑन करने के बाद +20 dB पे कुछ इस तरह की ऑडियो क्लैरिटी आपको मिलती है। 0 dB पे लो कट फिल्टर ऑन होने के साथ कुछ इस तरह की ऑडियो क्लैरिटी मिलती है, और -20 dB पे लो कट फिल्टर ऑन होने के साथ कुछ इस तरह की ऑडियो क्लैरिटी आपको मिलती है। तो ये था हमारा फुल रिव्यू Sennheiser के इस माइक का, और मुझे तो ये माइक बहुत पसंद है। आप लोग बताइए कि आप लोगों की क्या क्वेरीज हैं, क्या क्वेश्चंस हैं इस माइक के बारे में। साथ ही साथ लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी वो सारी क्वेरीज, या फिर अगर आप कोई कंपैरिजन देखना चाहते हैं इस माइक का किसी और माइक के साथ, वो भी बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के और वीडियोज के लिए। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।